इन लास्ट एक्सरसाइज 13.1 हमने क्या किया था, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वगैरह पर डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, राइट। नाउ 13.2 में देखो आप, वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसमें सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है क्या, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रचेल, है ना, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा है। मॉडल कैसा है, सिलेंड्रिकल है, मिडिल में ये सिलेंड्रिकल है, ऐसा। तो हमको पता है कि सिलेंडर में हाइट होती है और रेडियस होती है, दो चीजें होती है सिलेंडर में, राइट ना। और सिलेंडर के बोथ एंड की रेडियस एक जैसी होती है। तो बीच में उसका मॉडल सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड्स पर, है ना, उसने या उससे कहा गया है कि कॉनिकल शेप देना है आपको, एक जैसा। राइट। तो दोनों कोण एक जैसे हैं, तो हम दोनों कोन्स की हाइट भी एक जैसी ले लेते हैं। सपोज कैपिटल एच है, ये अज्यूम कर लेंगे अपन, वैल्यूज कुछ गिवन होंगी इसमें। और आप देख रहे हो दोनों एंड पर ही कोन उसने डिजाइन किया है, का मतलब कोन और सिलेंडर की रेडियस एक जैसी होगी, रेडियस डिफरेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना। अब उसने बोला है कि इस मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर है ना। कोनिकल पोर्शन की हाइट क्या बोल रहा है वो, 2 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की हाइट है। और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी रखने के लिए कहा है उससे, या टोटल हाइट कितनी है मॉडल की, हाँ, मॉडल की टोटल हाइट 12 है, टोटल यहां से यहां तक। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है इसका मॉडल का, उसकी हाइट 12 -2 ऊपर वाला कोण और -2 नीचे वाला कोण, यानी -2 -2 -4 कर दें हम, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 8 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो उसने ये जो मॉडल बनाया है, इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो तब तो ये बिल्कुल आसान हो गया भाई। क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स ऐड कर दोगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ जाएगा, राइट। तो लिखोगे क्या, लेट रेडियस सिलेंडर cylindrical and conical portion of model B R, सबकी रेडियस R हमने लेट कर ली भाई, कि सिलेंड्रिकल पोर्शन और कोनिकल पोर्शन जो बने हैं उनकी रेडियस R है। सिलेंडर की हाइट क्या अज्यूम कर ली आपने, स्मॉल h, और कोनिकल सेक्शन की हाइट अपन ने क्या अज्यूम कर ली है, हाइट ऑफ कोन, कैपिटल H, राइट। तो अब आपको गिवन क्या क्या है भाई, कैपिटल H उसने दे दिया है, कितना, हाँ, कोनिकल सेक्शन की हाइट 2 सेंटीमीटर दे दी थी, फिर डायमीटर दिया है 2R, कितना, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया है उसने, टोटल हाइट ऑफ मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। तो फिगर में देख के बताएं, टोटल हाइट मतलब स्मॉल h और 2 कैपिटल H,
मिल के 12, चेक कर ले, H प्लस H इक्वल 12, ठीक है। तो H कितना है, स्मॉल h, कैपिटल H कितना है, हाँ, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो स्मॉल h की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये हमने फिगर में पहले ही निकाल लिया था, लेकिन सॉल्व में भी दिखाना चाहिए कि 8 कैसे आया। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। नाउ क्या था लॉजिक भाई आपका, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दोनों कोन एक जैसे हैं, तो दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल के डबल कर दो तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल H लिखना वहां पर, क्योंकि हमने कोन की हाइट कैपिटल H ली है। ठीक है, अब देख लो क्या कॉमन है भाई। सबसे पहले तो अरे R में स्क्वायर लगेगा, R गायब ही हो गया, हाँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ले लो। यहां क्या बचा, प्लस ये 2/3 और कैपिटल। अब वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी रखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है तो 22/7 रखेंगे। R 3/2 का स्क्वायर, H स्मॉल h 8, 2/3 इंटू कैपिटल H 2, तो ये 22/7 इंटू 9/4, 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ 4, 3 8 जा 24 प्लस 4 28/3 आएगा। अब ये 7 1 जा 7 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। नाउ आंसर इज 22 इंटू 3 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो वो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि गुलाब जामुन बनी है, ठीक है, तो ये कैसी है, बीच में सिलेंड्रिकल है, इसमें बड़ा साइज बनाएंगे अपन, फिगर बड़े साइज का बनाते हैं, गुलाब जामुन थोड़ी छोटी होती है। तो सिलेंड्रिकल है अगर तो रेडियस और हाइट होगी इसमें, क्यों, ऐसा पोर्शन होगा एक, हमने रेडियस इसकी r लेट कर ली है और हाइट h, है ना। अब गुलाब जामुन के दोनों एंड पर शेप जो दिया है वो हेमीस्फेरिकल दे दिया है। ये वाली गुलाब जामुन भी मार्केट में मिलती है ना, गोल वाली भी होती है और ऐसे शेप वाली भी होती है, राइट। तो सीधी सी बात है, जितनी रेडियस सिलेंडर की होगी उतनी ही रेडियस इन हेमीस्फीयर्स की भी होगी, राइट। अब हाइट डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब 2r की वैल्यू है। और गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी गुलाब जामुन बनी है भाई। कोई बात नहीं, चम्मच से काट के खा लेना, लंबी हो तो, है ना, सीधे नहीं। ठीक है। अब देखो गुलाब जामुन जब बनती है तो ऐसा नहीं कि पूरा सीरा अंदर ऐसा फिल हो जाता हो, तो वो उसने ये बताया है कि जब हम इसको सीरे में डालते हैं, शुगर जूस, शुगर सिरप, है ना, तो 30% सीरा अंदर समाता है इसमें,
30% मतलब जैसे मान लीजिए एक गुलाब जामुन में 100 ml की जगह है टोटल, तो 100 ml का 30% मतलब 30 ml शुगर सिरप ही अंदर समाता है इसके, है ना। बाकी जगह जो जिस चीज़ से गुलाब जामुन बनी है वो भी रहती है अंदर, ठीक है ना। तो ये है, तो वो बोल रहा 45 गुलाब जामुन में कितना सीरा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हाँ। तो इसमें हम फिर 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी 45 गुलाब जामुन का निकल आएगा टोटल वॉल्यूम। जितना भी आएगा उसका 30% कर दोगे तो सिरप की क्वांटिटी निकल आएगी कि कितना सिरप लगेगा। ये करना है भाई। अब इसका कैसे निकलेगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दोनों हेमीस्फीयर ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम इसका निकल आएगा। क्लियर। तो गिवन क्या है आपको, तो लेट कर लो आप, लेट रेडियस साइलेंड्रिकल एंड हेमीस्फेरिकल पोर्शन बी आर। हमने मान लिया गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल और जो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है उसकी रेडियस आर है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन बी एच, ये अपन ने लेट कर लिया भाई, ठीक है। गिवन क्या है, डायमीटर कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर टोटल हाइट या टोटल लेंथ जो लिखना हो ऑफ गुलाब जामुन, ये कितनी दी है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल लेंथ चेक करो भाई, टोटल लेंथ क्या कहलाएगी, आर प्लस एच प्लस आर मतलब एच प्लस 2r। तो 2r की वैल्यू कितनी है 2.8 इज इक्वल टू, तो h कितना आ जाएगा 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटी। ये अपन को इस पोर्शन की हाइट भी पता चल गई 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन निकाल लो भाई अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखो 2 हेमीस्फीयर मतलब 1 स्फीयर, है ना। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक। तो ये देखो 2 इंटू 2 4 पूरा हो जाएगा, है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहीं से अपन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहां बचेगा कितना h और यहां पर 4/3 और एक r बस बचेगा, क्यों, वैल्यू रखो भाई 22/7, r की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, तो 1.4 इंटू 1.4 सीधे 2 बार लिख दिया हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप h 2.2 प्लस 4/3 r 1.4,
ये सारी वैल्यूज़ हो गई। 7 1 जा 7 2 जा 0.2 है ना। 22 इंटू 0.2 4.4 इंटू 1.4 ये हो गया। इसको सॉल्व करो तो 2.2 प्लस कितना आ जाएगा 14 इंटू 4 5.6 बाय 3। कोई भी 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, एलसीएम और ले लो उसका। 4.4 इंटू 1.4 इंटू 22 इंटू 3 6.6 प्लस 5.6 बाय 3 काय में आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ये, लेकिन हमको 1 का नहीं 45 का चाहिए। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स तो 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 6.6 प्लस 5.6 6 6 12 2 1 6 6 12 12 पॉइंट बाय ये 3 से अब 45 तो कटेगा। 3 1 जा 3 15 जा। चलो भाई ये भी हो गया। ठीक है, ये है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हमको ये नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कितना सिरप कंटेन होगा इनके अंदर। हाँ, तो एक गुलाब जामुन में 30% एब्जॉर्ब होता है, तो इतने का 30% और निकाल दो आप, तो सिरप की क्वांटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसी के बाद आपको क्या करना है, यहीं पर इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रखोगे। देन वॉल्यूम ऑफ यस शुगर सिरप इज इक्वल टू यस 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। ये निकाल दो आप। तो 30% दैट इज 30 बाय 100 इंटू 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 ये करना है भाई। ठीक है, 10210 5 2 जा 5 3 जा है ना, फिर 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा। ये काफ़ी आसान हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 इंटू 4.4 1.4 और 6.1 ये और करना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो वो ये बोल रहा है कि एक पेन स्टैंड बनाना है लकड़ी का। लकड़ी का एक पेन स्टैंड बना हुआ है, इसकी लेंथ कैसा शेप है, लेंथ ब्रेथ और हाइट देखना अलग अलग दी है क्या। लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3। लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट का मतलब है वो क्यूबॉइड है भाई। नाम ना भी लिखे तो हमको पहचानते भी आना चाहिए कि कौन है ये, क्यूबॉइड है कि क्यूब है। अगर क्यूब होता तो डिफरेंट लेंथ हाइट और ब्रेथ होती क्या, एक जैसी होती वो तो, है ना। का मतलब क्यूबॉइड शेप में उसने एक पेन स्टैंड ऐसा बनाया है लकड़ी का। लेंथ इसकी 15 है, ब्रेथ 10 है और हाइट इसकी 3.5 है। 3.5 सेंटीमीटर सभी। ठीक, अब ये स्टैंड हो गया। इसमें पेन रखने के लिए उसने यहां पर 4 कोनिकल होल ऐसे बनाए हैं, तब तो इसमें पेन ऐसा रख जाएगा।
4 होल्स है ना, तब आप इसमें पेन ऐसा करके खोस पाओगे 4। हाँ, तो इस तरीके से 4 होल कोनिकल शेप में इसमें दिए हैं। तो होल बनाएंगे तो उतनी लकड़ी कोनिकल शेप की हटानी पड़ेगी इससे। तो वो बोल रहा है अब पेन में कितनी लकड़ी यूज हुई है वो बताइए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वुडन यूज निकल आएगी। हाँ, डायमीटर और रेडियस, डायमीटर और हाइट, कोन की रेडियस और हाइट दोनों दे दी है उसने, मतलब हमको कुछ निकालना नहीं है, इसमें सारी चीजें गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, में से क्या माइनस कर दोगे, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 1/3। ध्यान से भाई, दोनों एच, इसकी हाइट अलग, कोन की हाइट अलग दी है ना, डेप्थ देखना, गहराई, हाँ, तो अलग अक्षर ले लेना आप, है ना, तो एच, कैपिटल एच कर लेना, यहाँ बनेगा ये, ठीक। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, वो ये बोल रहा है कि एक वेसल है, इन्वर्टेड कोन के शेप में है ये। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि ये जैसा हम कोन को हाथ में पकड़ते हैं, एक्चुअली ये उल्टा कोन है। कोन जब हम उल्टा करते हैं तभी उसका यूज कर पाते हैं, सीधा कोन ऐसा होता है, ये सीधा कोन है। तो इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा कोन उसने बोला है बेसल, तो मैंने उल्टा कोन बनाया, ठीक। अपन एक काम करते हैं, तो कोन वॉल्यूम की बात हो रही है फिलहाल, इसलिए हम अभी स्लांट हाइट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम में स्लांट हाइट का कोई रोल नहीं होता, है ना। तो हमने क्या किया, जो वेसल है इसकी रेडियस को कैपिटल आर से शो कर दे रहा हूं मैं, और हाइट को कैपिटल एच से। अब ये जो है ना, ये फुली इस रिम तक पूरी वाटर से फिल्ड थी, कोई जगह खाली नहीं थी। पानी एकदम लेवल तक पैक है। और फिर इसमें लेड सॉर्ट, है ना, मतलब लेड के बने हुए सॉर्ट्स, मतलब स्फेयर, इसमें एक एक करके डाले गए हैं ऐसे। तो फिर से भाई वो कौआ और कंकड़ वाली कहानी है ये, है ना। कैसे है ये, स्फेरिकल है, तो जो सॉर्ट्स डाले गए हैं हम उनकी रेडियस को स्मॉल आर ले लेंगे। स्फेयर में केवल रेडियस होती है, ठीक है। तो उसने बोला कि जब ये डाले गए तो जो जितना भी पानी भरा था इसमें फुल, 1/4 वाटर नीचे गिर गया। मान लीजिए 100 लीटर पानी था इसमें, तो 1/4 यानी 25 लीटर पानी गिर गया। हाँ, का मतलब ये हुआ, कितना पानी गिर गया शॉर्ट्स डालने से, 25 लीटर पानी गिर गया। का मतलब जितने भी ये डले हुए हैं इनका वॉल्यूम 25 लीटर था। हाँ, पानी की खासियत क्या होती है, उसमें जिस वॉल्यूम की अदर थिंग आप डाल दोगे उतना वॉल्यूम इरेज हो जाएगा। मेरा दिया हुआ नोट अगर ध्यान हो आपको तो भाई ये मिल गया क्वेश्चन उससे बेस्ड। वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द थिंग डिप्ड इन द वाटर, ठीक है। तो उसने वो बोल रहा है कि बताइए कितने शॉट्स ऐसे डालने पड़ेंगे। तो इसमें तो नंबर ऑफ शॉट्स अपन n ले देते हैं, मान लीजिए n शॉट्स हमने डाले इसमें, ठीक है। तो अब इसमें फटाफट देखो भाई, रेडियस कितनी है वेसल की, या डायमीटर जो भी हो, 8 सेंटीमीटर हाइट है वेसल की, और इट इज ओपन, रेडियस इज 5। तो रेडियस r 5 है, हाइट h 8 है, ठीक। गिवन रेडियस, तो ऊपर क्या कर लोगे आप, लेट कर लीजिए, लेट रेडियस एंड हाइट
of vessel, B capital R and capital H respectively, and radius of lead shot, B small r ले ली है हमने, and number of lead shots, BN। हमने मान लिया कितने लेड शॉट्स पड़े हैं इसके अंदर, N। यही फाइंड करना है कि कितने लेड शॉट डालने पड़ेंगे। ठीक है, देन लॉजिक क्या बना भाई इसमें। हाँ, पहले तो गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन है। R की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाँ, और रेडियस ऑफ शॉट्स कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये स्मॉल r की वैल्यू कहलाएगी। लॉजिक, हाँ, वॉल्यूम ऑफ, क्या था लॉजिक, रेज वाटर का वॉल्यूम जो होगा डाली गई चीज़ों के वॉल्यूम के बराबर होगा। जब भी पानी में या वाटर में कोई भी चीज़ डिप की जाएगी, यही लॉजिक लगेगा भाई। वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द थिंग। तो यहाँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, कितनी, क्या चीज़ डाली है आपने, n लेड शॉट्स डाले हैं, तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू, हाँ, तो जितना इसमें आपने डाला है उतना पानी गिर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर, ये हो गया भाई। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, तो n इंटू, कैसे है ये स्फेरिकल, हाँ, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इज इक्वल टू कितना पानी गिर गया है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, कि जैसे ही ये डाले गए थे तो 1/4 वाटर बाहर आ गया था, जितना भी इसमें भरा था उसका 1/4। तो इसमें कितना पानी भरा है भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल। चलिए, तो n इंटू 4/3 पाई, r की वैल्यू 0.5 का क्यूब, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल कैसी है, कौन, कौन का वॉल्यूम स्क्वायर h। तो देखो मैंने कैपिटल R और कैपिटल H लिखा क्योंकि रेडियस अपन ने और हाइट ये लेट की थी। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, बाय 3 से बाय 3 भी, राइट। हमको n की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबका साइड चेंज कर दो। तो n इज इक्वल टू कितना, हाँ, 4 और 0.5 का क्यूब, ये अपॉन में चले जाएंगे, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू h 8 बाय 4 ऑलरेडी है, 4 एंड 0.5 का क्यूब, ये और अपॉन में आ गए। देख लीजिए साइड चेंज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, हो गए सभी, सिंपल सॉल्व बस करना है, आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, चलो 4 इंटू, और ये 0.5 का क्यूब, हाँ 0.5 3 बार, और 0.5 को बाय 10 लिख दे रहा हूं मैं। इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो बताएं भाई। मल्टीप्लाई में सीधे ज़्यादा थोड़ी जाना चाहिए, आप क्या करते हो, देखते हो और बस किनारे जाके मल्टीप्लाई शुरू कर देते हो। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार, मैंने 0.5 को 5/10 5/10 5/10, 2 5 से 2 5, ज़रूरत नहीं पड़ी मल्टीप्लाई की। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, हाँ
5 1 जा 5, 2 जा 2 से ये दोनों 10 ऊपर, 10 इंटू 10 बस बचा और कुछ भी नहीं बचा भाई। कितना 100 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं भाई इसके अंदर।